बात है सूरज और सीमा की। सूरज और सीमा काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे, दोनों में प्यार था और दोनों की शादी कर ली। दोनों अब साथ में रहते थे। शादी के मतलब सूरज जो है वो एक सिविल इंजीनियर था और सीमा है वो एक एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। ड्यूरिंग कोविड, अभी कोविड का पीरियड चल रहा था और लॉकडाउन हो चुका। लॉकडाउन के टाइम सूरज कंटिन्यू घर पे था क्योंकि कम्प्लीटली उसकी जो जॉब थी, मतलब उसका काम कम्प्लीटली बंद था। और सीमा का जो जॉब थी वो कॉल पे ही चल रही थी उसकी, तो एमएनसी में कर रही थी तो उसके कॉल्स आते थे और उसके कॉल से उसका बिजनेस, वो अपनी जॉब को है वो कंटिन्यू कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका। पर जैसे कि सीमा एक एमएनसी में जॉब कर रही थी तो वहां पर इंटरनेशनल कॉल्स आते थे उसको, काफी दुबई से आते थे, कभी लंदन से आते थे, कभी यूएस से आते थे। तो उसके कॉल्स जो टाइम पर आते थे तो इंडिया का टाइम और फॉरेन कंट्रीज के टाइम्स डिफरेंस होते थे। तो काफी टाइम देखता था सूरज के ये दोपहर को भी कॉल पे बिजी है, सुबह में भी कॉल पे बिजी है, रात में भी बिजी थी। तो पर जब फ्री होती थी वो अपने घर को संभालती थी और जब कॉल आता था वो कॉल रिसीव करती थी। पर काफी टाइम वो कॉल पे, ज्यादातर उसका टाइम कॉल पे जाने लगा। सूरज थोड़ा सा चिड़चिड़ा गया कि मैं पूरा वक्त घर पे हूँ और ये कॉल में बिजी रहती है, उसका काम में बिजी रहती है, उसे टाइम नहीं मिल रहा था। और उसके जो मेन बॉस थे, ही इज फ्रॉम दुबई, उसका नाम सलमान था। तो सलमान के अपडेट्स हमेशा सूरज सीमा को सलमान को अपडेट्स देने रहते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये कॉल्स हमेशा चलते रहते थे। सूरज उससे चिड़चिड़ा गया, क्या है सीमा, तुम पूरे दिन फोन में बिजी रहती हो। तो सीमा ने कहा कि सूरज, मैं एमएनसी में जॉब करती हूँ तो मेरे कॉल्स आते जाते हैं तो मुझे कॉल रिसीव करना पड़ता है। आई एम डूइंग वर्क, मेरा काम चल रहा है घर से। तो सूरज चिड़चिड़ा गया, हाँ भाई तुम ही काम कर रहे हो, हम तो बेकार है। तो सीमा समझाने की कोशिश कर रही थी पर समझा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है जेंट्स का तुरंत ही। तो सीमा ने उस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया। पर वापस एक दिन रात को 12 बजे सलमान का फोन आया। सीमा ने फोन रिसीव किया, आधा घंटा उनका फोन चला। जैसे ही फोन कट हुआ सूरज चिड़चिड़ा उठा, देखो ये सलमान का फोन नहीं आना चाहिए, रात का 12 बज रहे हैं, फोन आने का वक्त है। तो सीमा ने कहा, ही इज माई बॉस और यहाँ पर 12 बजे है, वहां तो 10:30 बजे है और ये इंपॉर्टेंट था इसलिए उन्होंने अभी कॉल किया। सूरज ने कहा, कुछ भी हो मुझे ये नहीं पसंद है। सीमा को लगा कि सूरज को शक हो रहा है थोड़ा बहुत। तो सीमा ने कहा, सूरज मुंबई का सलमान हो या दुबई का सलमान, मेरे लिए तुम ही मेरे सलमान हो। पर सूरज कुछ समझने को तैयार नहीं था। सीमा ने मस्ती में कहा, ठीक है मैं कल सलमान को फोन करके बोल देती हूँ सर को कि मेरा जो कॉलिंग टाइम है वो 10 से 6 का ही रहेगा, उसके बाद मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगी। सूरज ने कहा, अब भी कॉल करके बता दे। तो सीमा मुस्कुराई और बोला, ये पॉसिबल नहीं है। रात निकल गई, सुबह हुआ, सूरज ने कहा कि मुझे सलमान का नंबर दो, मुझे सलमान से बात करनी है। सीमा ने सलमान का नंबर दे दिया। सूरज ने सलमान को फोन किया, फोन लगाया, कहा, हेलो मैं सूरज बोल रहा हूँ, सीमा का हस्बैंड। तो सलमान कहा, ओह हाय, हेलो सूरज, कैसे हो तुम और कैसा चल रहा है बिजनेस। काफी बातचीत हुई। फिर सलमान ने कहा, यू हैव अ वेरी लवेबल वाइफ, आपकी बीवी जो है वो आपको बहुत प्यार करती है, हमारी कोई भी बात आपकी बात के बिना खत्म नहीं होती है। शी रियली लव्स यू अ लॉट, वो आपकी इतनी तारीफ करती है कि मैं खुद चाहता था आपसे बात करने का। आई एम सो लकी टू टॉक टू यू। और सूरज ने कुछ कहा ही नहीं। वो बात वहीं पर दोनों ने बात की। ना सलमान ने पूछा सूरज से कि आपने कॉल क्यों किया था और ना सूरज ने बताया कि उसने कॉल क्यों किया था। वो बात वहीं पर खत्म हो गई। फ्रेंड्स, ये जो बात हो गई ना दोनों की, ये बेस्ट था। अगर वो बात क्लियर नहीं होती तो ये बात जो छोटी सी थी, कहते हैं ना कि चिंगारी छोटी ही होती है, तो उस छोटी सी चिंगारी के ऑन टाइम जब बात, कहते हैं कि डिस्कशन कर लिया कीजिए कभी भी कुछ ऐसा हो, राइट। डिस्कशन से सारी चीजें हम खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोविड के दरमियान आपके घर में भी आपके हस्बैंड बिजी रहते होंगे या आपकी वाइफ बिजी रहती होंगी, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में यस या नो लिखना, और अगर हुआ है, अगर आप शेयर करना चाहो तो डेफिनेटली आप वहां शेयर कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।